हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्रतिरोध का श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन एक ही वीडियो में। ओके, इससे पहले मैं 2 वीडियो लाया हूं जिसमें स्पेशल जो है मैं पर्सनली एक श्रेणी क्रम संयोजन पर आधारित पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूं और एक वीडियो में समांतर क्रम संयोजन के बारे में पूरा डिटेल में बता चुका हूं। तो आप यदि वो अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं और आप चाहते हैं कि हम अलग अलग दोनों के लिए जो है दोनों को अलग अलग हम देखें, तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा डिटेल में बताया हूँ। तो आज मैं दोनों को एक साथ बताऊँगा सिर्फ पिक्चर के माध्यम से, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन क्या है। तो आज मैं दोनों में डिफरेंसेस बताने वाला हूं बिल्कुल इजी तरीके से, वो भी पिक्चर के माध्यम से। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि जब भी हम श्रेणी क्रम संयोजन एवं और समांतर क्रम संयोजन के बारे में बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से हमको 3 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले जो है ये जानना ज़रूरी होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन हो या फिर समांतर क्रम संयोजन हो, इसमें प्रतिरोध जो होता है उसको जोड़ने का तरीका क्या होता है, सबसे पहला ये जानना ज़रूरी होता है। तो याद रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध को जोड़ने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि प्रतिरोध का पहला प्रतिरोध जो होता है उसका अंतिम छोर जो होता है वो दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक छोर से जुड़ा होता है, और इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के अंतिम छोर जो होता है वो तीसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक छोर से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार एक सीरीज में बना होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जब प्रतिरोध जो है वो एक सीरीज में जब जुड़ा होगा, जब एक मतलब जो है उसके अंतिम सिरा दूसरे के प्रारंभिक से और फिर दूसरे के अंतिम सिरा तीसरे के प्रारंभिक से जब इस प्रकार के एक सीरीज बनेगा तो इसी को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसी को हम बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम लोग देख लेते हैं श्रेणी क्रम के बाद जो है समांतर क्रम संयोजन क्या है, हम इसको देख लेते हैं जरा सा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि प्रतिरोध सभी एक दूसरे के समानांतर होता है। ओके, वहाँ पर था सीरीज में होता है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि प्रतिरोध जो होगा चाहे 2 हो 4 हो, वो सभी एक दूसरे के क्या होगा, समानांतर होगा। पहला बात तो ये हो गया। और दूसरा बात ये है कि प्रतिरोध के जो भी प्रतिरोध होगा, चाहे 2 3 4 जो भी प्रतिरोध होगा, उसका पहला प्रारंभिक जो इसका सिरा होगा वो सभी एक बिंदु से कनेक्ट होगा, और उसका दूसरा जो सिरा होगा वो दूसरे एक ही बिंदु पर सारे जो है इसका सिरा कनेक्ट होगा। बात समझ में आ गया। श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं था, समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध पैरेलल होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा। और दूसरी बात है कि इसका सभी का प्रारंभिक छोर जो होगा एक बिंदु से कनेक्ट होगा, और सभी का अंतिम छोर जो होगा वो दूसरे बिंदु पर एक ही बिंदु पर कनेक्ट होगा। तो ये दूसरा गुण इसका हो गया, ठीक। तो अभी हम लोग क्या जाने हैं, अभी हम लोग सिर्फ इतना जाने हैं, अभी हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ इतना जाने हैं कि प्रतिरोध को जो है सजा करके लिखने का प्रोसेस क्या है, यानी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार जुड़ा होता है और समानांतर क्रम संयोजन में किस प्रकार प्रतिरोध जुड़ा होता है। अभी हम लोग सिर्फ यही देखें। अब हम लोग देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन से विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है और वोल्टेज कैसा होता है। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखिए, ये आपका क्या है, बैटरी है, ठीक ना। इस पर जो है एक होता है प्लस चार्जेज और एक होता है माइनस चार्जेज, ठीक ना। क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है और दूसरा माइनस चार्ज होता है। और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, ये आपका क्या है, स्विच है, जैसे ही ऑन करते हैं तो स्विच को ऑन करते ही क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, रिंग टर्मिनल से मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह, तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह जो होता है वो रिंग टर्मिनल से धन टर्मिनल को मूव करता है, ये आपको याद रखना है। और इसी में बात करें विद्युत धारा की दिशा, तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, यानी कि वो क्या करेगा, धन टर्मिनल से स्टार्ट करेगा, वो रिंग टर्मिनल को मूव करता है, कौन, विद्युत धारा की दिशा। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर से किधर होता है, तो वो रिंग टर्मिनल से धन टर्मिनल को इलेक्ट्रॉन की दिशा होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर होता है, तो वो धन टर्मिनल से रिंग टर्मिनल की ओर विद्युत धारा की दिशा होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा की दिशा किसके विपरीत होता है, तो विद्युत धारा की दिशा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो इसको भी आप याद रखें। अब यहाँ पर जो है जब स्विच ऑन किया जाएगा और विद्युत धारा का प्रवाह स्टार्ट होगा, तो विद्युत धारा जब प्रवाह स्टार्ट होती है ना, तो यहाँ पर होता क्या है कि सारे श्रेणी क्रम में क्या होता है, सारे प्रतिरोध एक सीरीज में लगा होता है, यानी कि आप देख सकते हैं सभी एक सीरीज में है। सीरीज में रहने के कारण क्या होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो सीधा ही जा सके, यानी इसके इधर उधर वो जा ही नहीं सकता है, यानी कि इसका सीधा मार्ग है ये पहला प्रतिरोध, फिर आगे बढ़ेगा दूसरा प्रतिरोध, फिर आगे बढ़ेगा तीसरा प्रतिरोध, यानी कि इस प्रकार विद्युत धारा को ये तीनों सीरीज से गुजरना पड़ेगा, वो भी सीधा, यानी कि यहाँ पर विद्युत धारा का मान बटेगा नहीं। बस समझ में आ गया। तो यानी कि जब श्रेणी क्रम संयोजन में जब प्रतिरोध जुड़ा रहेगा तो विद्युत धारा जो होगा वो प्रतिरोध पहला हो या प्रतिरोध दूसरा हो या प्रतिरोध तीसरा हो, सभी पर विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ गया। यानी कि यदि अगर आपका बैटरी जो है 12 वोल्टेज का है, हो गए 12 मतलब वोल्टेज का, यहाँ से अब जो है ये स्टार्ट किया, अब इससे विद्युत धारा का जो प्रवाह स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 2 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाह होना शुरू हो गया। अब 2 एम्पियर का विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रहा है तो प्रतिरोध के पहला जो प्रतिरोध होगा यहाँ भी 2 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाह होगा, दूसरे प्रतिरोध पर भी 2 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाह होगा, और तीसरे
प्रतिरोध पर भी जो है 2 एम्पीयर का ही विद्युत धारा प्रवाह होगा। इसका मतलब ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान जो होता है वो सभी जगह सेम होता है, कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। ये बात को आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। दूसरा चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं वोल्टेज, यानी कि विभवांतर देख लेते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि वोल्टेज के बारे में आप देख सकते हैं, वोल्टेज जो है अलग अलग है, यानी कि पहला प्रतिरोध पर V1 बता रहा है, दूसरा प्रतिरोध पर V2 बता रहा है, तीसरा प्रतिरोध पर V3 बता रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या बता रहा है, अलग अलग। यानी कि याद रखिएगा कि जब 12 वोल्ट का अगर कोई बैटरी है और 12 वोल्टेज का बैटरी जब जो प्रवाहित होता है वोल्टेज तार के द्वारा, तो होता क्या कि ये वोल्टेज जो है सभी प्रतिरोध पर अलग अलग बढ़ जाता है। यानी कि जिसका प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, ठीक ना, वो वोल्टेज ज़्यादा लेगा, और जिस प्रतिरोध का मान कम होगा वो वोल्टेज कम लेगा। तो यानी कि वही 12 वोल्ट जो वोल्टेज जब रिलीज़ करता है वही किसी पर 2, किसी पर 4, किसी पर 6 इस प्रकार क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि वोल्टेज सभी प्रतिरोध पर अलग अलग होता है। कब? श्रेणी क्रम संयोजन में। तो आपको 100% यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जब प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का मान सभी जगह समान होता है, जबकि विभवांतर को इंग्लिश में कहा जाता है वोल्टेज। तो वोल्टेज का मान, विभवांतर का मान जो होता है वो सभी प्रतिरोध पर अलग अलग होता है। बात समझ में आ गया? तो ये यहाँ से 2 लाइन आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको ये सारे लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस प्रकार का बिल्कुल ईजी तरीके से आपको समझाने वाला वीडियो आपको सारे मिल सके, एकदम मज़े से आप समझ सको। तो अगला यहाँ पर हम लोग पॉइंट यही सेम चीज़ अब हम देखने वाले कहाँ, समांतर क्रम संयोजन में। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन का, ठीक ना। अब यहाँ पर जब समांतर क्रम संयोजन की मैं बात करूँ तो यहाँ तो हम लोग समझ चुके हैं कि समांतर क्रम संयोजन का प्रतिरोध किस प्रकार जुड़ा होती है, तो हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर विद्युत धारा कैसे काम करता है और वोल्टेज कैसे काम करता है। तो यहाँ पर याद रखना कि श्रेणी क्रम संयोजन के जस्ट उल्टा काम करता है समांतर क्रम संयोजन। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो रहा था कि विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध पर समान था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे विद्युत धारा का मान प्रवाह होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपका जंक्शन का काम कर रहा है, जहाँ पर एक बिंदु पर सारे जो है प्रतिरोध का एक सिरा कनेक्ट है, और जैसे आगे यहाँ पर मूव करता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी कि सभी प्रतिरोध क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि विद्युत धारा का मान भी सभी जगह क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। यानी कि जो ज़्यादा प्रतिरोध का मान जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जो है विद्युत धारा लेने लगता है, और जो कम है वो कम लेने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि समांतर क्रम संयोजन जो होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन का जस्ट उल्टा काम करता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान हर एक प्रतिरोध पर समान होता है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, I1, I2, I3 यानी कि विद्युत धारा का मान क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो एकदम बिल्कुल ईजी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा कि समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान सारे प्रतिरोध पर अलग अलग हो जाता है, लेकिन विभवांतर का अगर मैं बात करूँ तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो रहा था कि विभवांतर का मान सभी पर अलग अलग था, यानी सभी प्रतिरोध पर क्या था, अलग अलग था। लेकिन वोल्टेज जो होता है ना समांतर क्रम संयोजन में देख सकते हैं क्या इसके समानांतर, यानी कि सभी पर सेम होता है। यानी वोल्टेज अगर बैटरी अगर 12 वोल्टेज का है तो याद रखना पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरे प्रतिरोध, जितने भी प्रतिरोध होगा सभी पर वोल्टेज क्या होगा, एक समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये एक बड़ी बात है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कि दोनों में डिफरेंसेस सिर्फ इतना ही है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध के जो मान होता है वो एक सीरीज में होता है, जबकि समांतर क्रम में संयोजन में प्रतिरोध एक दूसरे के समानांतर होता है, और इसके सभी का पहला सिरा एक बिंदु से कनेक्ट होता है, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से कनेक्ट होता है। और इसी प्रकार विद्युत धारा की मैं बात करूँ तो श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा सभी प्रतिरोध पर समान होता है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध पर विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। यही वोल्टेज की मैं बात करूँ तो श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज क्या होता है, सभी पर अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज सभी पर क्या होता है, सेम होता है, एक ही होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस हमको समझ में आ गया है। अब यहाँ से फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है कि यदि आपको कहा जाए कि अगर कोई प्रतिरोध है और वो कहा जाएगा आपसे प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम संयोजन में कनेक्ट है, अगर आपसे कहा जाए कि इसका कुल विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा I1, I2, I3 तीनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। कब? श्रेणी क्रम संयोजन में। यानी कि अगर R1 पर अगर आपको बता रहा है कि 2 एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, या फिर बताया जा रहा है आपको तार में 2 एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, इसका कुल विद्युत धारा जो होगा वो क्या होगा, हर जगह 2 एम्पीयर ही होगा। यानी आपका आंसर क्या होगा, 2 एम्पीयर ही होगा, क्योंकि विद्युत धारा का जो मान होता है श्रेणी क्रम संयोजन में मतलब जो है सभी जगह समान होता है। लेकिन यहाँ पर जो है कुल विभवांतर का अगर मान पूछते तो कुल विभवांतर का जो मान होगा वो V1 + V2 + V3 होगा, क्योंकि विभवांतर क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन में सभी पर क्या होता है, अलग अलग होता है। जब अलग अलग होगा तो कुल विभवांतर जब आपसे पूछा जाए, कुल वोल्टेज अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे, सभी वोल्टेज जो है पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरे प्रतिरोध, सभी पर वोल्टेज बढ़ गया था। अब कुल वोल्टेज जब आपसे पूछा जाएगा तो क्या करोगे, आप सबको जोड़ोगे, ऐड करोगे, तभी ना फाइनल बताओगे कितना वोल्टेज था, ठीक ना। तो यहाँ पर कुल वोल्टेज निकालने के लिए V1 + V2 + V3 सभी को ऐड करना होगा।
अगर आर सीरीज़ की बात करें, आर सीरीज यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो प्रतिरोध का मान निकालने के लिए R1 + R2 + R3 यानी कि जितने भी प्रतिरोध होगा, जितना मान होगा 2 ओम 3 ओम जो भी प्रतिरोध का मान होगा, सारे प्रतिरोध को आपस में क्या करना है, सिर्फ जोड़ देना है। जोड़ोगे तो क्या होगा, कुल प्रतिरोध का मान आपको निकल जाएगा। ओके, तो मैं आगे बात करें, आप श्रेणी क्रम संयोजन की अगर बात करें, समांतर क्रम संयोजन की यदि बात करूँ तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा समझे बढ़िया से। समांतर क्रम संयोजन में यदि कुल विद्युत धारा का अगर मान पूछे तो यहाँ पर I1 + I2 + I3 होगा, क्योंकि यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि सारे प्रतिरोध पर विद्युत धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, बढ़ जाता है। इसलिए कुल विद्युत धारा अगर निकालना होगा तो सारे विद्युत धारा के मान को जोड़ना पड़ेगा, तभी आप कुल विद्युत धारा बता सकते हो, क्योंकि बढ़ जाता है अलग अलग, तो सभी को जोड़ के ही बताना पड़ेगा। अगर कुल विभवांतर पूछे तो यहाँ पर एक ही बताना होगा। अगर कोई विद्युत धारा में अगर 12 वोल्टेज का विभवांतर अगर है चल रहा है तो याद रखिएगा उसका विभवांतर प्रत्येक जगह क्या होगा, समान होगा, यानी कि V1 V2 V3 सभी क्या होगा, इक्वल होगा, समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। यानी वोल्टेज का मान क्या होगा, हर जगह समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। लेकिन यदि श्रेणी समांतर क्रम संयोजन में यदि आपसे पूछा जाए कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो 1/RP यानी कि P का मतलब पैरेलल होता है, यानी 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यानी कि सारे प्रतिरोध को जोड़ना तो है, लेकिन फ्रैक्शन में यानी कि बटा के रूप में करके तब ऐड करना है, ठीक ना। जोड़ने के बाद जो मान आएगा, जैसे हम इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा, उसके बाद जो R का मान आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, R समानांतर कुल जो है प्रतिरोध का मान आपको निकल जाएगा, ठीक ना, जब समांतर क्रम रहेगा तब, ठीक ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जो मैं प्रतिरोध का श्रेणी क्रम हो या समांतर क्रम हो संयोजन, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन था, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन रहा था, जो न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछा जाता है कि कुल प्रतिरोध का मान कैसे निकाले, कुल विद्युत धारा का मान कैसे निकाले, ये सारे चीज़ आपको डिस्कस में कर चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सारे कुछ आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझाया गया है, इतना ईजी तरीके से कि आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ईजिली आप लिख सकते हो, ठीक ना। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल पर नए आए हो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इतने अच्छी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और सारे इंपॉर्टेंट वीडियो में जितने भी मैं डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।